हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सर्वेज अंसारी और स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल पाइल्स आयुर्वेद में। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वह यह है कि आपको सुबह उठते ही सबसे पहला काम करना क्या चाहिए, इस बारे में वीडियो है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जब सुबह उठते हैं, सुबह उठ करके सबसे पहली बात तो ये कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। जब सुबह जल्दी आप उठते हैं तो 4 से 6 बजे का जो टाइम है वह शरीर का ऐसा टाइम है। बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था। तो बायोलॉजिकल क्लॉक से हमारे शरीर की पूरी गतिविधियां निर्धारित रहती है, 24 घंटे की पूरे जन्म। तो फ्रेंड्स, सुबह उठना चाहिए। जब हम सुबह उठते हैं 4 से 6 बजे के बीच में, तो बॉडी नेचुरल रूप से मल का त्याग करती है, चाहे वह नासा का जो है मल हो या मूत्र का विसर्जन हो या मल का त्याग हो। तो शरीर से जितने भी तरह के जो मल हैं शरीर के अंदर, वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर बहुत ही इजीली पास आउट हो जाते हैं। अगर वो टाइम निकल जाता है और उसके बाद आप उठते हैं तो शरीर जो है उन मल को पकड़ लेता है, तो उनको फिर इजीली पास आउट करना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप सुबह जल्दी उठे। और दूसरी बात ये, जब आप सुबह उठे हैं तो उठ करके आपने सबसे पहले जो पीना है वह गर्म पानी होना चाहिए। साल के 365 दिन आपने इसको पीना है। सर्दी, गर्मी, बरसात कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह उठे, उठ करके सबसे पहले एक गिलास गर्म पानी करें। गर्म पानी करके और नंगे पैर फर्श पर बैठ जाएं। फर्श पे बैठे नंगे पैर, उकड़ू बैठना है। उकड़ू बैठ करके और उस जो गर्म पानी है उसको सिप सिप करके पीना है। कितना गर्म पानी? भाई जितना आप गर्म पानी पी सकते हो, बहुत तेज नहीं पीना, जो नॉर्मल ल्यूकवार्म वाटर होता है, जितने गर्म पानी से आप नहा सकते हो उतना गर्म पानी आपने पीना है, जो आपको सूदिंग लगे, जो आपको पीने में अच्छा लगे। कुछ लोग बहुत तेज गर्म पानी पीते हैं, वो भी बहुत गलत है। तो नॉर्मल गर्म पानी पीना है। कितना पीना है भाई? आप सबकी अपनी अलग अलग क्षमता है। किसी को 1 गिलास पीना अच्छा लगता है, किसी को 1.5 गिलास पीना अच्छा लगता है, किसी को 2 और 3 गिलास भी लोग पीते हैं। पूरा पेट भर के टाइट करके जबरदस्ती ना पिए, इजीली जितना आपको सुखपूर्वक लगे। आपने गर्म पानी पिया। इस गर्म पानी पीने के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा साइंस है। जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह जब हम रात का खाना, जैसे हमने रात बजे 8 बजे खाया था, और रात को खाना जब हमने 8 बजे खाया था, और सुबह कोई व्यक्ति सुबह उठा है 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे जो है उठा है, तो पूरी रात उसकी जो खाना खाने की जो गतिविधि थी, जो उसका जो खाना खाने का जो फैक्ट्री थी, एक तरह से वो बंद रही। मुंह उसका बंद रहा पूरी रात। दिन भर तो आदमी कुछ ना कुछ खाता रहता है, पीता रहता है, पर पूरी रात जब वो सोता है तो वह कुछ नहीं खा रहा था। तो क्या होता है, जो सारा का सारा जो काम है वह लीवर का रहता है, इंटेस्टाइन का रहता है। तो आंतें जब खाली हो जाती हैं तो वह अपने सबसे छोटे रूप में आ जाती हैं, सबसे श्रिंकिंग जितना वह श्रिंक कर सकती हैं उतना श्रिंक कर जाती हैं। जब आंतें खाली हो जाती हैं तो आंतें खाली होने के बाद वह बिल्कुल ढीली हो जाती हैं और रिलैक्स मोड में होती हैं। तो एक तरह से जब हम सो रहे हैं तो वो भी एकदम से सुप्त अवस्था में ही रहती हैं। तो जब सुबह उठेंगे, सुबह उठते के साथ ही सुबह गर्म पानी पिएंगे, तो उन इंटेस्टाइन का, जब हम गर्म पानी पीते हैं तो गर्म पानी जो है मुंह में टच करता है, जीभ को टच करता है, इसोफेगस से होते हुए, स्टमक से होते हुए, ड्यूडेनम, जेजुनम, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए जो है वह गति करता है। तो वह पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है गर्म पानी। और आंतें चिपकी हुई होती हैं, अगर गर्म पानी पिया है तो वो फैल जाती है, वे खुल जाती है एकदम से। हमारी जो नींद से बाहर आने का जो तरीका है वो बहुत इजीली शरीर जो है वह जागता। तो इस तरह से गर्म पानी आपने पीना है। बहुत बड़ा इसके पीछे साइंस है। जब हम गर्म पानी पीते हैं तो हमारा शरीर बाहर से तो जाग ही गया था, पर वो अंदर से भी जो है जाग जाता है। और जब हम रोज ऐसा करते हैं, महीनों तक ऐसा करते हैं, तो यही मेमोरी, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी बॉडी के अंदर होती है, उस पर भी मेरा वीडियो बना हुआ है, उसमें बात जो है स्टोर हो जाती है और हमारा शरीर जो है उसका गर्म पानी का आदी हो जाता है और गर्म पानी पीने के बाद मल त्याग करने का भी आदी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो रोज चीजें हम एक जैसी करते हैं तो उसी से हमारा शरीर और जीवन निर्धारित हो जाता है। तो आपने गर्म पानी पी लिया। गर्म पानी पीने के बाद अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो आपने ताड़ासन करना है। गर्म पानी पीने के बाद खड़े हो जाना है, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ करके ताड़ासन की स्थिति होती है, ताड़ासन करना है और आपने चलना है आगे की तरफ। 4-5 कदम आगे चलेंगे, फिर 4-5 कदम पीछे चलेंगे। तो इस तरह से ताड़ासन में आपने गर्म पानी पी करके चलना है। और आप देखेंगे कि जो आपका जो मल त्याग में जो कठिनाई की समस्या आपको आ रही थी वह धीरे धीरे खत्म हो गई, आपकी कम हो गई, खत्म हो गई। और जो रात में आपको दवाई लेनी पड़ती थी स्टूल पास आउट करने के लिए, जो लग्जेटिव आपको लेना पड़ता था, वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। एकदम से बंद नहीं होगा। हमारी सोच क्या होती है, हम क्या कहते हैं, किसी को ये चीजें पता लगे कि भाई सुबह 4 से 6 बजे के बीच में उठना है, उठ करके गर्म पानी पीना है बैठ करके, और फिर ताड़ासन करना है और मल त्याग हो जाएगा। अब कोई व्यक्ति खा रहा था लग्जेटिव, स्ट्रॉन्ग लग्जेटिव खा रहा था, और उसने ये सब मेरी वीडियो देखा और उसने करना शुरू किया, और जैसे उसने करना शुरू किया और उसने कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन बंद कर दी, तो वो कहेगा डॉक्टर साहब अगले दिन से हमें तो फिर से कॉन्स्टिपेशन है। तो फ्रेंड्स, इन नेचुरल प्रोसेस है।
इसको आप मेडिसिन से कोरिलेट मत कीजिए। हम क्या करते हैं, हम इतने ज्यादा आदी हो गए हैं गोली के, इंजेक्शन के, टीकों के, कि हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए। हम शरीर के नेचुरल प्रोसेस को भूल ही गए बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, हमने क्या करना है, हमने इन चीजों को करना है, और जो हमारा जो लग्जेटिव है उसको बंद नहीं करना तुरंत, उसको उतना ही रहने दो 2-3 दिन तक, पर ये चीजों को ऐड कर लो और धीरे धीरे लग्जेटिव को कम करते चले जाए, और 15-20 दिन, 40-45 दिन के अंदर पूरी तरीके से आप देखेंगे कि आपका जो शरीर है वह मल को इजीली पास आउट करने के लिए सक्षम हो गया है, बिना किसी लग्जेटिव के, बिना किसी मल त्याग करने की मेडिसिन के। तो इस तरह से जो पेट साफ करने की दवाई है उनसे पीछे छूट जाता है, और रोगी जो है इजीली मल पास आउट करना, उसके जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसमें मेमोरी फीड हो जाती है, उसका शरीर हैबिचुअल हो जाता है, उसका शरीर सीख जाता है कि मल को इजीली पास आउट कैसे करना है बिना किसी दवाई के। फ्रेंड्स, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है इस बात को लेकर के, मलद्वार पर कोई भी समस्या आपको हो गई, तो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई आपकी प्रॉब्लम ऐसी है कि आप चाहते हैं कि मेरे इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो भी आप नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।